गैमा रिकैप में आज हम बात करेंगे मैन ऑन द लेज की। और ये एक ऐसे पुलिसमैन की कहानी है जिसे वक्त ने एक मुजरिम बना दिया और हालात ऐसे हो गए कि वो न्यूयॉर्क में मौजूद एक बिल्डिंग की बालकोनी यानी लेज से कूदकर खुदकुशी करना चाहता था। लेकिन असल में वो ऐसा क्यों करना चाहता था, ये देखने के लिए फिल्म की तरफ चलते हैं मैन ऑन द लेज में। लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म की कहानी निक से शुरू होती है जो कि होटल में जाकर एक नकली नाम यानी वॉकर के नाम से बुकिंग करवाता है और अपने रूम में पहुंचने के बाद वो नाश्ता करने के बाद वो हर चीज पर से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है। इसके बाद वो टेबल पर एक नोट लिखकर छोड़ता है। इसके बाद वो कमरे में मौजूद खिड़की से उसकी बालकनी यानी लेज पर चला जाता है और ये होटल का 24th फ्लोर था जिसके लेज पर वो खड़ा था। इसके बाद एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि निक जेल में था और उसकी अपील रिजेक्ट कर दी गई और उसे 25 साल कैद की सजा सुनाई गई। एक दिन जेल में निक का एक दोस्त माइक उसे मिलने आता है जो उसे बताता है कि उसके बाप की तबीयत बहुत खराब है और वो मरने से पहले निक से मिलना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि निक अपने बाप से मिल पाता उसके बाप की मौत हो गई और निक को अपने बाप का फ्यूनरल अटेंड करने की इजाजत दे दी जाती है। लेकिन फ्यूनरल में ही निक और उसके भाई जॉय में किसी बात पर बहस हो जाती है और ये बहस इतनी बढ़ती है कि उनमें बकायदा लड़ाई हो जाती है। और जब इस लड़ाई को छुड़वाने के लिए वहाँ मौजूद पुलिसमैन आगे आते हैं तो निक उनमें से एक पुलिसमैन की गन निकाल लेता है। इसके बाद वो अपनी हथकड़ी खुलवाता है और वहाँ से फरार हो जाता है और फौरन ही पुलिस निक का पीछा शुरू कर देती है। लेकिन अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हुए निक पुलिस से बचने में कामयाब हो जाता है। फिर सीन दोबारा मौजूदा वक्त में पहुँचता है जहाँ निक होटल के 24th फ्लोर के लेज पर खड़ा है और निक को इस तरह खड़े देखकर होटल के पास से गुजरने वाले लोग समझे कि वो खुदकुशी करना चाहता है और ये देखते ही वहाँ लोगों का रश लगना शुरू हो गया। उसी वक्त वहाँ ऑफिसर टेंटे आता है और लोगों को कंट्रोल करता है और एक दूसरा ऑफिसर का नाम जैक था वो निक के रूम में जाता है ताकि निक से बातचीत कर सके। लेकिन ये ऑफिसर्स अभी तक इस बात को नहीं जानते थे कि निक जेल से भागा हुआ है और निक इस मौके पर जैक से बात करने से इनकार कर देता है और उसे कहता है कि मुझे सिर्फ लिडिया एंडरसन से ही बात करनी है। यहाँ ये तो समझ आती है कि लिडिया एंडरसन ही इस फिल्म की हीरोइन है, इसलिए निक का उसी से बात करना जरूरी है। इसके साथ ही वो ऑफिसर जैक को एक टाइम फ्रेम भी देता है कि लिडिया 30 मिनट में यहाँ आ जाए वरना वो जंप कर देगा। अब ये भी हम जानते हैं कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि इस तरह फिल्म बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। इसके बाद लिडिया एंडरसन को वहाँ बुलाया जाता है और ये खबर तमाम मीडिया में भी फैल जाती है। इसके बाद लिडिया उसी कमरे में जाकर निक से बातचीत करती है और वो निक से पूछती है कि आखिर वो जंप क्यों करना चाहता है। लेकिन इसके जवाब में निक उसे कहता है कि आज सब कुछ बदल जाने वाला है और मेरे यहाँ से नीचे जंप करते ही सब कुछ बदल जाएगा। ऐसा जवाब सुनकर लिडिया हैरान होती है कि आखिर निक ने उसे वहाँ क्यों बुलाया। लेकिन निक कहता है कि वो चाहता है कि उसे जंप करते तमाम लोग देखें और पुलिस जब निक के बारे में जानना चाहती है तो उन्हें उसके बारे में कोई भी मालूमात नहीं मिलती क्योंकि उसने होटल की बुकिंग में अपना नाम वॉकर लिखवाया था और इसके अलावा उसने अपने फिंगरप्रिंट्स भी कमरे में मौजूद हर चीज से मिटा दिए थे। और ये जानने के बाद लिडिया भी सोचने लगती है कि अगर ये आदमी सुसाइड ही करना चाहता है तो अपनी तमाम मालूमात क्यों छुपा रहा है। इसके बाद लिडिया निक से दोबारा बात करने की कोशिश करती है तो निक उसे कहता है कि उसे कोई ऐसा बात करने वाला चाहिए था जिस पर वो ट्रस्ट कर सके और वो उम्मीद करता है कि लिडिया उसके ट्रस्ट पर पूरा उतरेगी। और अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि निक ने एक माइक्रोफोन लगा रखा है जिसकी मदद से वो किसी से बातचीत कर रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि उसका भाई जॉय और उसकी गर्लफ्रेंड एनजी थी। उधर मीडिया में भी इस बात पर बहस चल रही थी कि इस आदमी ने लेज से जंप करने से पहले ऑफिसर लिडिया को ही क्यों बुलाया क्योंकि इससे पहले लिडिया एक केस में बुरी तरह नाकाम हो चुकी थी और वो जिस आदमी को बचाने गई थी उसने कूद कर जान दे दी थी। उधर लिडिया अपने पुराने केस के मुतालिक ऑफिसर जे को बताती है कि आज भी रात को सोते वक्त वो केस उसे परेशान करता है कि आखिर उस आदमी ने जंप क्यों की और इसी वजह से अब लिडिया बहुत ज्यादा प्रेशर में थी। अगले सीन में हमें डेविड नजर आता है जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इसके बाद निक जॉय से बात करते हुए उसे बताता है कि अब सिक्योरिटी सिस्टम के ऑन होने में सिर्फ 2 मिनट बकाया हैं और जॉय और एनजी निक के सामने वाली बिल्डिंग में मौजूद है और निक ने ये ड्रामा इसलिए किया था ताकि तमाम मीडिया और लोगों की नजरें उस पर रहें और जॉय और एनजी जो काम करना चाहते हैं वो आसानी से किसी की नजर में आए बगैर कर लें। जॉय और एनजी उस बिल्डिंग की छत में एक बम लगाकर उसे खास किस्म के मैट्रिक्स से कवर कर देते हैं। के बाद वो निक को कहता है कि अब तमाम गेम तुम्हारे हाथ में है
इसके बाद निक बार बार नीचे कूदने का ड्रामा करता है। उसे इस तरह करते देखकर नीचे मौजूद लोग डर जाते हैं और ठीक उसी वक्त जॉय बम ब्लास्ट कर देता है। लेकिन चूंकि वो बम एक खास किस्म के मैटर से कवर किया गया था, इसलिए उसकी ज्यादा आवाज नहीं हुई। वैसे भी तमाम लोगों की तवज्जो निक की तरफ थी, इसलिए ये ब्लास्ट अननोटिस ही रह जाता है और इस ब्लास्ट से छत में एक बहुत बड़ा सुराख हो जाता है। इसके बाद जॉय और एनजी इस सुराख से नीचे जाते हैं। ठीक उसी वक्त निक लिडिया से एक सिगरेट मांगता है और लिडिया उसे एक सिगरेट देती है और सिगरेट देते हुए लिडिया उसे कहती है तो मुझे लगता है कि निक सिर्फ एक ड्रामा कर रहा है और वो सुसाइड नहीं करना चाहता। और ये सुनते ही निक वो सिगरेट उसे वापस कर देता है और लिडिया वो सिगरेट लेकर उस पर निक के फिंगरप्रिंट्स को मैच करने के लिए उसे डिपार्टमेंट को भेज देती है। और मीडिया पे न्यूज आने की वजह से निक को उसका दोस्त माइक भी देख लेता है। दूसरी तरफ जॉय और एनजी उसी बिल्डिंग में किसी खास जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उधर निक लिडिया को ये कहकर हैरत में डाल देता है कि वो अब तक उसके फिंगरप्रिंट्स की मदद से हर चीज जान चुकी होगी। और इसके साथ ही लिडिया को पता चल जाता है कि फिंगरप्रिंट्स निक के हैं, जो कि पहले एक पुलिस ऑफिसर था और अब एक जेल से भागा हुआ भगोड़ा है। और इसी बातचीत के दौरान पता चलता है कि निक पर डेविड का एक खास डायमंड चोरी करने का इल्जाम था और वही बिजनेसमैन यानी डेविड इसी होटल का भी मालिक था, जबकि उसका ज्वेलरी शोरूम इसके सामने वाली मौजूद बिल्डिंग में था। इसके बाद लिडिया निक का लिखा हुआ नोट याद करती है जिस पर लिखा था कि जैसा मैं आया था वैसा ही जाऊंगा। इसके बाद उसे ये भी पता चल जाता है कि निक का सबसे करीबी दोस्त माइक है, इसलिए वो माइक को फोन करती है और उसे पूछती है कि क्या निक वाकई ही खुदकुशी कर सकता है। जिस पर माइक उसे बताता है कि वो निक को काफी अच्छे तरीके से जानता है और यकीनन वो चोरी उसने नहीं की थी। और वो लिडिया को ये भी कहता है कि वो खुद आकर निक से बात करना चाहेगा। इस मौके पर पुलिस को भी ये शक हो चुका था कि यकीनन निक अपने ऊपर लगाए गए इल्जाम को क्लियर करना चाहता है, इसलिए वो होटल के सामने मौजूद डेविड के ज्वेलरी शोरूम को खोलने के लिए कहते हैं। इस मौके पर डेविड को दिखाया जाता है जो अपने किसी प्लान के बारे में अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस कर रहा था। उसी वक्त उसकी सेक्रेटरी आकर उसे निक के बारे में बताती है। दूसरी तरफ लिडिया निक को उसके असल नाम यानी निक से बुलाती है। ये सुनकर निक उसे बताता है कि 2 साल पहले उसे डेविड के खास हीरे की सिक्योरिटी की ड्यूटी दी गई थी, लेकिन वो हीरा चोरी हो गया और उसकी चोरी के इल्जाम में निक को 25 साल कैद की सजा सुना दी गई, जबकि हकीकत तो ये थी कि निक बेगुनाह था। लेकिन उसी वक्त निक की नजर पड़ती है कि पुलिस सामने मौजूद शोरूम की तरफ जा रही है। ये देखते ही निक जॉय और अंजी को अलर्ट कर देता है, लेकिन उन दोनों का मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, इसलिए जॉय निक को उनके लिए मजीद टाइम गेन करने के लिए कहता है। ये सुनते ही निक अपनी जेबों में मौजूद पैसे हवा में फेंकने लगता है। पैसे देखकर जमीन पर मौजूद लोग उन्हें इकट्ठा करने के लिए भागने लगते हैं और इस अफरा तफरी की वजह से पुलिस का ध्यान सामने मौजूद बिल्डिंग की बजाय निक की तरफ चला जाता है और इस तरह जॉय को मजीद टाइम मिल जाता है। और इस इजाफी टाइम से फायदा उठाते हुए जॉय और एनजी बिल्डिंग के एसी डक्ट्स में छुप जाते हैं। इसके बाद डेविड ऑफिसर डेंट्रे को कहता है कि वो इस मामले को जल्दी खत्म करे। इसके बाद डेविड अपने सिक्योरिटी के जरिए लॉकर रूम को चेक करता है। इसके बाद डेंट्रे ओलिविया को इस तमाम मामले को खत्म करने के लिए सिर्फ 15 मिनट का वक्त देता है। उसे कहता है कि अगर वो 15 मिनट में इस मामले को हल ना कर सकी तो फिर डेंटे इस मामले को अपने तरीके से हल करेगा। दूसरी तरफ सिक्योरिटी के जाने के बाद जॉय और एनजी अपना मिशन मुकम्मल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उधर लिडिया एक दफा फिर निक से बातचीत की कोशिश करती है और उसे जंप करने से बाज रहने का कहती है, जिस पर निक उसे कहता है कि अगर किसी आदमी से उसका सब कुछ छीन लिया जाए तो वो क्या करे। इसके बाद उसने बताया कि जब वो डायमंड की सिक्योरिटी कर रहा था तो डेविड के 2 आदमी वहाँ मास्क पहन कर आए और डेविड इस तमाम वक्त में हंस रहा था। पर लिडिया ने उसे कहा कि कोई भी आदमी अपना ही हीरा क्यों चोरी करेगा। पर निक उसे बताता है कि डेविड के पास उस वक्त पैसे की कमी थी और उसने ये तमाम हीरा चोरी करने का ड्रामा इंश्योरेंस के क्लेम के लिए किया था, जिसमें उसे $40 मिलियन मिले थे। ये सुनकर लिडिया के दिल में भी निक के लिए हमदर्दी आ जाती है और वो फौरन ही ऑफिसर डेंटे को इस बारे में बताती है। लेकिन
लेकिन डेंटे उसकी बात पर तवज्जो नहीं देता, बल्कि वो फौरन ही निक को गिरफ्तार करने के ऑर्डर जारी कर देता है। अब जॉय और एंजी लॉकर रूम तक पहुंच चुके थे, जहां निक उनके साथ मुसलसल राब्ते में था। इस मौके पर जैक भी वहां आ जाता है और लिडिया से बातचीत के दौरान उसे बताता है कि निक बम बनाने का भी माहिर है। उसी वक्त डेंटे लिडिया को वहां से बाहर जाने का ऑर्डर करता है, लेकिन लिडिया उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। इसके बाद एक होटल एम्प्लॉय निक को खाना देने के लिए आता है और जिस वक्त निक वो खाना पकड़ता है तो ऑफिसर जैक निक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस मौके पर लिडिया आगे आ जाती है और निक की जगह खड़ी हो जाती है। उसी वक्त जॉय निक को बताता है कि उसे लॉकर रूम में हीरा नहीं मिला, जिस पर निक जॉय को प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए कहता है और उसकी ये बात लिडिया भी सुन लेती है। जिसके बाद निक उसे बताता है कि आज वो असल में हीरा चोरी कर रहा है। उसी वक्त ज्वेलरी शोरूम वाली बिल्डिंग में अलार्म बजने लगता है और डेविड फौरन ही अपनी सिक्योरिटी के साथ लॉकर रूम में जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि लॉकर रूम का लॉक टूटा हुआ है, जिस पर वो फौरन ही सिक्योरिटी के तमाम आदमियों को बाहर जाने के लिए कहता है और उनके बाहर जाने के बाद वो वहां मौजूद एक दूसरा सीक्रेट लॉकर ओपन करता है और वो हीरा उस सीक्रेट लॉकर में मौजूद था। इसके बाद वो इस हीरे को अपने साथ ही ऑफिस ले जाता है। लिडिया निक के केस के बारे में मालूमात हासिल करती है। उसी वक्त निक का दोस्त माइक वहां आकर ऑफिसर जैक को जबरदस्ती कमरे से बाहर निकाल देता है और दरवाजे को लॉक करने के बाद वो निक को कमरे के अंदर आने के लिए कहता है, लेकिन ये सुनने के बाद निक माइक को कहता है कि उसे शक है कि माइक भी डेविड के साथ मिला हुआ था। लेकिन उसी वक्त निक को पकड़ने के लिए स्वाट टीम वहां आ जाती है, लेकिन निक इंतहाई होशियारी का मुजाहिरा करते हुए एक लेज से दूसरे लेज पर लांग लगा देता है और वहां मौजूद एक दूसरे रूम में दाखिल होने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ डेविड उस डायमंड को लाकर अपने ऑफिस के लॉकर में रखने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो डायमंड को लॉकर में रखता, वहां पर पहले से मौजूद जॉय और एंजी उसे गन पॉइंट पर वो हीरा छीन लेते हैं। के बाद वो दोनों डायमंड को एक बैग में रखकर निक के होटल में आते हैं और उसी वेटर को वो बैग देते हैं जिसने निक को खाना दिया था। दूसरी तरफ डेविड ऑफिसर डेंटे को बताता है कि हीरा जॉय और उसकी गर्लफ्रेंड ले गए हैं। उधर लिडिया को भी पता चल जाता है कि इस केस में निक के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, जबकि इस केस में असल शक माइक और डेंटे पर था और ये जानते ही लिडिया तमाम हकीकत जान जाती है कि माइक और डेंटे ने मिलकर निक को इस केस में फंसाया था। और जब निक होटल से भागने की कोशिश कर रहा था तो उसी वक्त वही वेटर निक को वही वाला बैग देता है, जबकि डेंटे जॉय और एंजी को पकड़ लेता है और उनसे डायमंड के बारे में पूछता है। इसके बाद निक सबसे बचते हुए होटल की छत तक पहुंच जाता है, जहां आखिरकार पुलिस उसे घेर लेती है। लेकिन उसी वक्त लिडिया भी वहां आ जाती है, लेकिन डेंटे लिडिया को फोर्सफुली वहां से वापस भेज देता है। इसके बाद डेंटे बकाया मौजूद पुलिस ऑफिसर्स को भी बम का पता लगाने के बहाने वहां से भेज देता है। अब सिर्फ वहां पर डेंटे और निक रह जाते हैं। उसी वक्त डेविड निक के भाई जॉय के साथ छत पर आ जाता है। इसके बाद वो जॉय को छत से नीचे फेंकने की धमकी देकर निक से हीरे के बारे में पूछते हैं और अपने भाई को खतरे में देखकर निक जेब से हीरा निकालकर डेविड को दे देता है। इसके बाद डेविड वहां से चला जाता है। इसके बाद डेंटे निक को धमकी देता है कि वो छत से छलांग लगा दे और अगर उसने छत से छलांग ना लगाई तो वो जॉय को नीचे फेंक देगा। उधर लिडिया जो तमाम हकीकत जान चुकी थी, वो पुलिसमैन को गन पॉइंट पर रखकर वापस छत पर आने में कामयाब हो जाती है। उधर छत पर माइक भी डेंटे और निक को छुप कर देख रहा था और जो ही डेंटे निक पर फायर करने लगता है तो माइक डेंटे पर ही फायर कर देता है और ये देखकर माइक भी डेंटे पर फायर कर देता है और दोनों ही एक दूसरे को शूट कर देते हैं। इसके बाद माइक निक को बताता है कि वो कभी भी नहीं चाहता था कि उसका दोस्त इस तरह हीरा चोरी के इल्जाम में फंस जाए। उसी वक्त डेंटे एक दफा दोबारा निक पर फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त लिडिया वहां पहुंच जाती है और निक को बचाने के लिए वो डेंटे पर फायर कर देती है। इसके बाद निक और जॉय देखते हैं कि डेविड हीरे के साथ वहां से जा रहा है। ये देखते ही निक छत से छलांग लगा देता है, लेकिन वो उस एयर बैग पर जाकर गिरता है जो पुलिस ने उसी को बचाने के लिए नीचे लगाया था और इसकी वजह से वो बच जाता है। और इसके बाद वो भागकर डेविड तक जाता है और उससे वो हीरा छीन कर तमाम लोगों और मीडिया को दिखाता है। इसके साथ ही पुलिस उसे और डेविड दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और आखिरकार डेविड अदालत में बेगुनाह साबित हो जाता है, इसलिए उसे जेल से रिहा कर दिया जाता है। और आखिरी सीन में निक और लिडिया एक बार में जाते हैं जहां बारटेंडर के रूप में उन्हें वही वेटर मिलता है और यहाँ पता चलता है कि ये बारटेंडर असल में निक का बाप है और इधर जॉय एनजी को प्रपोज करता है और इसके साथ ही ये फैमिली
निक को बेगुनाह साबित कर देती है और हंसी खुशी जिंदगी गुजारती है।